नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं प्रबल प्रताप शाही, आपका साथी। आपका स्वागत है प्रबल के पैगाम में। कुछ साथियों का सुझाव आया कि प्रबल के प्रताप का पैगाम की जगह प्रबल के का पैगाम करें, तो मैंने आप लोगों का सहर्ष स्वीकार किया और प्रबल का पैगाम की शुरुआत हो गई। आज मुद्दा है कि सरकार, यानी जो मोदी जी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, और उनके साथ जुड़ा हुआ जो संगठन है आरएसएस, वो लोग गैर जरूरी मुद्दों को लगातार मीडिया में चलवा रहे हैं। और कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कोरोना पे जो सरकार की बदइंतजामी है, और चीन पे जो गलवान घाटी पर चीन की सेना का एक वीडियो आया है, उस पर कोई विमर्श ना हो, और टेनी मिश्रा के लड़के आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाते हुए एसआईटी की जो 5000 पन्ने की रिपोर्ट आई है, उस पर कोई चर्चा ना हो, उसकी जगह पे गैर जरूरी चर्चाओं के लिए वो एक स्पेस खोल के रखते हैं। जैसे कहा जाए कि गोल पोस्ट शिफ्ट किया जाता है और हमको और आपको वही दिखाया जाता है जो वो दिखाना चाहते हैं। वो कभी अपने लोगों के द्वारा अपनी आलोचना करवा देते हैं, हम उसी में व्यस्त हो जाते हैं कि उन्होंने सही किया, गलत किया, कैसे हिम्मत हुई कहने की, या कोई और भी मुद्दे, जैसे कि आंतरिक उनके संघर्ष के मुद्दे, कि मोदी और अमित शाह में नहीं पट रहा है, मोदी और योगी में नहीं पट रहा है, और मोदी और आरएसएस में नहीं पट रहा है। जैसे कल से एक चर्चा शुरू हुई है कि मोदी और अमित शाह के बीच में कोई दरार है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई दरार है। ये सारी कवायद जो है, ये जो सरकार कर रही है, ये मात्र मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है। क्योंकि बेरोजगारी चरम पे है आज, चाहे वो यूपीएससी के नौजवान छात्र हों, वो अपने लिए रिबेट मांग रहे उम्र की, चाहे आरबीआई में भर्ती की बात हो, चाहे रेलवे की भर्ती की बात हो, चाहे आरआरबी की बात हो, चाहे वो विशिष्ट बीटीसी की बात हो, चाहे टैट की बात हो, चाहे वो संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की बात हो, चाहे वो अस्पतालों में जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं पहुंच पाए थे और उसके कारण लोग मारे गए कोरोना काल में, उस पर से किस तरीके से फोकस शिफ्ट कर दिया जाता है, इसकी एक उदाहरण मैं प्रस्तुत करता हूं कि पिछले साल जब जुलाई में उत्तर प्रदेश में हालात खराब थे कोरोना के और मिसमैनेजमेंट चारों तरफ था, सरकार उत्तर प्रदेश की फेल हो चुकी थी योगी जी की, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए एक चर्चा चलाई गई कि योगी आदित्यनाथ को बदला जा रहा है, योगी आदित्यनाथ और मोदी में पट नहीं रहा है, और यही खबर लगातार 3 महीने तक प्लांट करती गई और सब लोग भूल गए। हमने गंगा में बहती हुई लाशें भूल गए, और गंगा के किनारे तटों पर जो लाशें थी वो भूल गए, और मुद्दा जो है यही रह गया। और अभी भी चुनाव में ये फोकस बदल रहे हैं कि मोदी अमित शाह, मोदी योगी, मोदी आरएसएस, और इस तरह करते हुए ये मार्केटिंग करके अपना फोकस सारा अपने तरफ खींच के सारी चीजों से ध्यान भटकाने का काम किया जा रहा है। इसलिए किसानों के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे पर कोई चर्चा ना हो, उसको भी पीछे कर दिया जाए। किसान आंदोलन से जो उपजा हुआ एक माहौल है, उसको भी खत्म करने की कोशिश है। सरकार जो है ये सब विषयों पर, और गलवान घाटी में जिस तरीके से चीनी सेना ने अपना झंडा फहराते हुए अपना एक वीडियो जारी किया है, उस पर कोई चर्चा ना हो, तो बताइए कल से चर्चा है क्या इन विषयों पर? नहीं है। बस ये चर्चा है कि एक आदमी ने ये कहा, एक राज्यपाल ने फला कर दिया, और ये तो इन सब विषयों से हमें बचना होगा, हमें समझना होगा, इनकी चालें समझनी पड़ेगी। धन्यवाद साथियों, जय।